गाइस, तो हम लोगों के घर में अक्सर पुराने कपड़े इकट्ठे हो ही जाते हैं, पुराने छोटे या कैसे भी हो जाते हैं बच्चों के। और कपड़े सही रखे रहते हैं, फिर उनका क्या करें ये समझ में ही नहीं आता है। तो आज इसी तरीके का एक वीडियो लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आपको आपके जो भी पुराने हो जाते हैं बच्चों के कपड़े, छोटे हो जाते हैं, उनको फिक्स नहीं आते हैं, तो उन कपड़ों को आप कैसे रीयूज कर सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं, किस तरीके से काम में ला सकते हैं। ऐसे ही 10 डिफरेंट आइडियाज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो हमेशा की तरह वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फटाफट से बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसी तरीके से ना मैं कल क्लीनिंग कर रही थी, तो फिर ना कुछ कपड़े ऐसे भी निकले जिनको रिटायर भी करना था, क्योंकि हर साल सर्दियाँ जब भी आती हैं तो कुछ कपड़े ऐसे हो ही जाते हैं जो सही रखे रहते हैं, बिल्कुल सेफ होते हैं, है ना। तो किसी को देने लायक होते हैं तो मैं दे देती हूँ, अगर बिल्कुल भी थोड़ा बहुत भी कटे वटे होते हैं तो मैं बिल्कुल भी उनको देती नहीं हूँ किसी को भी। तो उनको ही घर में किस तरीके से रीयूज़ कर सकती हूँ, तो किस कर सकती हूँ। तो मैंने सारे कपड़ों को अलग कर दिया। उसी में से यहाँ पर कुछ कपड़े मैंने यहाँ पर निकाले हैं जो कि थोड़े से ख़राब से हो रहे थे, सेट भी पूरा नहीं था, तो उनको किसी को देने लायक भी नहीं थे। तो मैंने सोचा चलो इनका ही रीयूज़ करते हैं। तो इन सभी कपड़ों की मैं रीयूज़ करके बताऊँगी, चाहे वो स्वेटर हो, पजामी हो, बच्चों के लोअर हो, सॉक्स हो, टोपा हो, कुछ भी हो, सब चीज़ों का रीयूज़ आइडियाज़ है ये। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, ये ना मेरी बेटी का एक टॉप था जो कि अब उसे फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो और ये थोड़ा सा कटा फिटा भी था, तो मैंने किसी को दिया नहीं। लेकिन इसमें ना सबसे अच्छा था ये वो जो स्टोन लग रहे हैं ना, तो ये स्टिकल वाले स्टोन थे जो कि मैंने इनको निकाल लिया इस तरीके से। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर पैच वर्क वगैरह होती है, कोई डिजाइन होता है, कोई वर्क होता है, ठीक है, तो मैं हमेशा उसको निकाल लेती हूँ अगर वो सही रखा होता है, क्योंकि उसको आगे मैं किसी ना किसी चीज़ में रीयूज़ करती हूँ। तो इसी तरीके से देखिए सारे स्टोन्स होते हैं मैंने यहाँ से निकाल लिए हैं, निकाल करके। और इस तरीके से अपने ये प्लेन दुपट्टे पर मैंने इसको यहाँ पर इस तरीके से चिपका दिए हैं, और ये दुपट्टा देखिए इस तरीके से बन के तैयार हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी सूट वगैरह पर भी इनको चिपका सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं, ये देखिए इस तरीके से जो टोपे वगैरह होते हैं ना, सेफ रखे रहते हैं, क्योंकि टोपे इतने ज़्यादा हम यूज़ करते नहीं है, ठीक है, और बाहर आने जाने वाले भी ज़्यादा नहीं करते हैं, तो इनको ना ऐसे ही रखे रहते हैं। तो इनको बहुत अच्छे से रीयूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 आइडियाज़ यहाँ पर शेयर करूँगी। तो एक कोई भी बाउल वगैरह ले लीजिए, जैसे कि हम अपने डाइनिंग टेबल पर फ्रूट वगैरह रखते हैं, तो यहाँ पर मैंने अपना फ्रूट बाउल लिया हुआ है, और इसको मैं ना इस तरीके से डाल के फिलहाल इसी तरीके से यूज़ कर रही हूँ। इस तरीके से ऐसे डाल देती हूँ इसमें, और ये देखिए इतनी सुंदर सी हमारी बास्केट बनके तैयार हो जाती है। तो इस तरीके से ना पुराने टोपे वगैरह हो उनमें आप कोई भी, अगर आप प्लास्टिक की बास्केट यूज़ करते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं डाइनिंग टेबल पे यूज़ करती हूँ, बट आप किचन वगैरह में कहीं पर भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बहुत सुंदर लगती है। और जब नाइट में जैसे हम मतलब अब फ्रूट वगैरह नहीं खाने होते हैं ना, तो इसी तरीके से अब जैसे हमें नीचे की तरफ लेयर लगा के रखा, नहीं खाने, नहीं यूज़ करने, तो ऊपर से इस तरीके से इसको कवर करके रख देती हूँ। तो बहुत ही अच्छे से ये कवर का भी काम करता है इस तरीके से, देखिए यहाँ पर। तो ये दो 2 इन 1 काम करता है। तो इसे आप इस तरीके से किसी भी चीज़ को ढक कर रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। एंड देन इसके अलावा इसका यूज़ आप ना घर के डेकोरेशन वगैरह में भी कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास देखिए, सबसे पहले तो मैं इसको निकाल देती हूँ। देखिए इसको इस तरीके से आप फिक्स करके भी रख सकते हैं, एंड इसको विदाउट पॉट के भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपको कौन सा अच्छा आइडिया लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसके अलावा गाइस आप इसको इस तरीके से रख के, और हमारे पास देखिए कुछ ना कुछ जब हमारे प्लांट्स वगैरह हैं ख़राब हो जाते हैं, ठीक है, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर ख़राब हो गए हैं कुछ प्लांट्स, तो मैंने जोड़ जाड़ के बनाए हैं। तो कुछ लीव्स वगैरह मेरे पास पड़ी हैं, तो इन ना अब ये खाली होते हैं, तो किसी पॉट वगैरह में भी नहीं लगा सकते, बिखरे रहते हैं। तो आप इस तरीके से कोई भी स्कार्फ वगैरह रेडी करके, एंड उसमें आप अच्छे से इनको फिक्स कर दीजिए, डेकोरेट कर दीजिए, एंड इस तरीके से आप इसको कहीं पर भी किसी भी जगह पर रख सकते हैं। इस तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपके पास कोई छोटा मोटा पॉट वगैरह पड़ा हो तो आप उसको इस तरीके से रख दीजिए। तो मेरे पास ये फालतू की चीज़ें पड़ी हुई थी, तो मैंने यहाँ पर इन सबको इकट्ठा इसमें ही डाल दिया, मतलब एक तरीके से ना डाल दिया है, ये डेकोरेट अपने आप ही हो गया। तो मैंने कहा चलो इसको शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से भी आप रख सकते हैं, ठीक है, बच्चों के स्टडी टेबल पर रख सकते हैं, जिससे कि वो अपनी इसमें फालतू की चीज़ें जो और स्टेशनरी का सामान जो होता है, जैसे इरेजर वगैरह हो गए, शार्पनर हो गए, कलर्स वगैरह सब इसमें रख सकते हैं। ऐसा बॉक्स भी काम करेगा। और नेक्स्ट आया है यहाँ पर देखिए, अब ये जो हमारी यहाँ पर टी शर्ट बच गई थी स्टोन निकालने के बाद, उसके बाद आप इसको एज अ बेबी मतलब कुशन भी बना सकते हैं, या बेबी सिटर जो भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आप डाल दीजिए। अगर आप बड़ी टी शर्ट है तो आप बड़ी कुशन कवर भी बना सकते हैं। इस तरीके से पहले तो फिक्स करके आप मेज़र ले लीजिए, एंड देन मेज़र के बाद आप यहाँ पर इसको मतलब एक चौकोर पीस में हमें इसको कट करके तैयार करना है स्क्वायर शेप में। तो आप बस इस तरीके से इसको कट कर लीजिए, इसके जो भी आर्म्स वगैरह हैं उनको अलग कर दीजिए, और बस इस
तरीके से ऊपर से भी इसको इस तरीके से कट करके फिक्स कर लीजिए। अब यहाँ पर एक आइडिया और शेयर कर रही हूँ, इस तरीके से अगर आप इसको अंदर की साइड मोड़ देंगे एंड ये जो बाहर वाली लेयर है इसको अंदर मोड़ देंगे और ये बाहर वाली को इस तरीके से मोड़ देंगे एंड ये साइड से आप स्टिच कर देंगे और इसमें आप इलास्टिक डाल के एज ए स्कर्ट भी बच्चों को दे सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सुंदर लगने वाली है। पहले मैं बहुत पहनाती थी बच्चों को इस तरीके से, बट अब बच्चे सभी बड़े हो गए तो उनको भी फिक्स नहीं आएगी, तो मैंने कि चलो उनको कुशन कवर ही बनाते हैं। तो इस तरीके से मेजर करने के बाद उल्टा करके आप यहाँ पर नीचे की तरफ एक स्टिचिंग कर दीजिए। तो स्टिचिंग और ऊपर से आप इस तरीके से करके अंदर की तरफ फोल्ड करके और बस यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट कर लीजिए। कॉर्नर वगैरह जो भी है उनको भी अच्छे से इस तरीके से अंदर की तरफ एडजस्ट कर दीजिए, जैसे कि देखने में अच्छा लगे। फिर आप स्टिचिंग कर दीजिए जो फार की साइड होती है। और ये देखिए इस तरीके से स्टिच करने के बाद ये हमारा कुशन बन के तैयार हो गया। ऐसे थोड़ी सी डेकोरेट भी आप कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों के लिए बना रहे हैं तो उनको इस तरीके की चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। तो आप इस तरीके से डेकोरेट करके बच्चों के रूम में रख सकते हैं बच्चों के लिए। एंड यहाँ पर देखिए अब ये स्कार्फ है स्कूल का, ठीक है, तो कि बिल्कुल ख़राब हो गया है, ख़राब ऊपर से इनने उधेड़ भी दिया है। ठीक है, मैंने स्टिच किया था फिर भी, क्योंकि अब ना उसको टाइट हो रहा है तो उसके कान वगैरह में भी पेन होता है, तो मैंने कि चलो उसका न्यू ला देंगे और इसको मैं रीयूज़ कर लेती हूँ। तो फिलहाल तो इसका कोई और रीयूज़ दिख नहीं रहा था, तो मैंने सोचा चलो इसको कवर बनाते हैं। तो सबसे पहले इसका जो ऊपर का पार्ट हमने खोल दिया उसको मैंने यहाँ पर सिल दिया था अच्छे से। और ये हमारी जो मिक्सी खुली रहती है ना, तो इसको आप ना इस तरीके से एज ए मिक्सी कवर बना सकते हैं, बहुत अच्छे से फिक्स हो जाता है जो स्कार्फ वगैरह का कवर है। तो देखिए ऐसा लग ही नहीं रहा है कि हमने इसको बाहर से परचेस नहीं किया है, टोपी से बनाया है, बिल्कुल फिक्स आया है ये इस तरीके से। तो जो भी टोपी वगैरह ख़राब हो जाते हैं आप उनको एज अ मिक्सी कवर ज़रूर बना सकते हैं। पजामी, तो ये पजामी बहुत छोटी की है जो कि अब किसी भी यूज़ की नहीं है। तो इसमें सबसे पहले ये जो है यहाँ पर हम होल करेंगे और इन बटन्स को निकाल लेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा तरीका बता रही हूँ और ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने बटन को काटा है कि बटन भी कट के हमारे पास आ जाएंगे, क्योंकि बटन का रीयूज़ ये थोड़ा सा मैंने एडिट किया है वीडियो, क्योंकि ये बटन ये जो हैक्स में दिखा रही हूँ इसको पहले रीयूज़ किया था और इसी की बटन को मैंने अपने कुशन कवर में आपने देखा है यूज़ किया है, जिसको आइस बना के मैंने लगाया है, बट इस हैक्स को मैंने बाद में डाला है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से ऊपर का जो पार्ट है वो भी आप इस तरीके से कट कर लीजिए और बस यहाँ पे स्टिच कर देंगे। एंड देन आप यहाँ पर इलास्टिक है तो कोई ज़रूरत नहीं है, और ये देखिए ऑलरेडी फिनिशिंग है नीचे, तो बस यहाँ पर देखिए होल है, तो ये हमारा थंब वाला बन के तैयार हो गया। तो आप इस तरीके से इसको अपने हैंड में डालकर और इस तरीके से, क्योंकि बहुत से लोगों को पूरे ग्लव्स पहनना पसंद नहीं है, बिकॉज ज़्यादातर तो पसंद ही नहीं करते, क्योंकि फिर हम ना फ़ोन तो पल पल पे चलाते हैं, तो और जब ग्लव्स वगैरह पहन लेते तो टच काम नहीं करती है, तो इसलिए हमें हाफ ही ग्लव्स पसंद आते हैं। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं घर पे, और मतलब इस तरीके के फुल ग्लव्स तो मिलते ही नहीं हैं गर्म, तो आप घर में इस तरीके से पजामी वगैरह आपके बच्चों की हों आप उनसे ही बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं इस तरीके से घर में पहनने आने के लिए, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप है यहाँ पर ये पजामी। ठीक है, तो पजामी का भी सेम रीयूज़ आप इसी तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर का पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा थिक हो रहा था तो फिर मैंने एक एक सिंगल करके यहाँ पर कट किया है। ठीक है, जैसे हमने उस पजामी में कट किया था ना, सेम वैसे ही हमें इसको भी कट करना है। ठीक है, अब ये जो बड़ी पजामी थी थोड़ा बड़ा साइज़ था, तो यहाँ पर इसकी जो म्यानी थी यहाँ पर आपको दिखाती हूँ, ये जो म्यानी है ना, तो ये इसको भी हम यहाँ पे निकाल देंगे, क्योंकि ये ना इसका साइज़ यहाँ पर ठीक नहीं आ रहा था, तो मैंने यहाँ पर इसको निकाल दिया है ये इस तरीके से। अब ना इसको हम यहाँ पे भी अगेन स्टिच कर देंगे और यहाँ से भी हम इसको इस तरीके से स्टिच कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर मैंने जो भी स्टिचिंग की है हाथ से ही की है, मशीन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, जितनी भी चीज़ें बताई हैं। और ये देखिए इस तरीके से हमारे ये सॉक्स बनके तैयार हो गए हैं, और इस तरीके के सॉक्स हमें मार्केट में मिलती है, काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर आप इसको बूट वाला बनाना चाहते हैं तो बस वहाँ पे कट लगा के स्टिचिंग करके भी आप वैसे भी बना सकते हैं। और ये देखिए इस तरीके से आप नीज तक के इनको बना सकते हैं। अगर कोई छोटा बेबी बच्चा पहना है तो थाइस तक उनकी ईजिली आ जाएंगे, तो आप इस तरीके से एज ए सॉक्स भी बनाकर इनको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं पहनने में, तो आप इन्हें इस तरीके से बनाकर जो भी पजामी वगैरह वेस्ट हो जाती है तो आप उनको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब ये भी बहुत छोटे का इनर है जो कि अब बिल्कुल भी फिक्स नहीं आ रहा, शायद ये 1 साल का ही बेबी होगा उसका ही है। तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने कट कर दिए हैं। इसको वैसे तो आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं बेबी के कपड़ों को बेबी के लिए ही यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से इसमें से जो आर्म्स हमने निकाली थी ना, इसकी हैंड्स वाला निकाला था, तो उसमें से इस तरीके से आपको स्ट्रिप्स कट कर लेनी है। तो दोनों हम यहाँ पर छोटी स्ट्रिप्स पड़ रही थी, तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से दोनों में से जॉइंट पार्ट वाला जो होता है ना, वहाँ से इस तरीके से 2 स्ट्रिप्स को यहाँ पर इस तरीके से निकाल लिया है।
तो इन दोनों को हम यहाँ पर इस तरीके से एक के दूसरे के अंदर रख के यहाँ पर अच्छे से जॉइन कर देंगे। जॉइन करने के लिए इसके अंदर हम इसी को दूसरे वाले को इस तरीके से डाल के और इस यहाँ पर कट करेंगे और स्टिच कर देंगे यहाँ पे नीचे की तरफ भी, और दोनों साइड इस तरीके से ना आपको स्टिच कर देना है बस इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारा ना एक एप्रन बन के तैयार हो गया है, क्योंकि बच्चे जब भी खाना वगैरह खाते हैं तो बहुत ज़्यादा अपने कपड़े वगैरह गंदे कर लेते हैं, तो आप ना उनको इस तरीके से पहना कर यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को आप स्कूल के लिए भी दे सकते हैं, क्योंकि अभी यूनिफॉर्म बार बार धोना हो ही नहीं पाता है, बिकॉज सर्दी आगे बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, तो इतनी जल्दी ड्राई भी नहीं होगी। तो बच्चों को आप स्कूल के लिए दे सकते हैं, घर में दे सकते हैं, क्योंकि गैदरिंग वगैरह में जाते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदे कर लेते हैं कपड़ों पर दाग वगैरह, तो धोने की मशक्क़त भी हमें ही करनी पड़ती है। तो हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अब इस तरीके के लोअर बच्चों के होते हैं शॉर्ट्स गर्मियों वाले, तो वो भी ख़राब ही हो गए थे, तो मैं इनकी ना इलास्टिक आप निकाल लीजिए, बहुत अच्छे से वर्क करती है। तो सबसे पहले तो मैंने इसका यहाँ पर नाड़ा कट करके निकाल लिया, और ये देखिए इलास्टिक को यहाँ पर निकाल लिया। इसको भी आप बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं, किसी और भी पैंट वगैरह या स्कर्ट वगैरह में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ना आप इसको एज अ हैंडबैग भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए अपने हेड पे लगाकर इसको एज अ बैंड भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, आप देख सकते हैं। और बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि ये हमने मार्केट से नहीं लिया है, कि इसमें ना जो हमने काटा है तो आगे की तरफ जो फ्लावर से बन गए हैं ना ये, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर इस तरीके से एक छोटा सा सॉक्स पड़ा था, बेबी सॉक्स है ये, और बेबी के सॉक्स तो पता ही है ना ज़्यादा वैसे होते नहीं है, तो फिर भी आप अच्छे से इनको 2-3 बार धो के और डेटॉल वगैरह से धो के फिर आप इसको यूज़ करें। तो आपको इस तरीके से इसको कट कर लेना है। ठीक है, तो हम दोनों पार्ट से कैसे भी बना सकते हैं, साइड से भी यहाँ पर इस तरीके से हम दोनों पार्ट को कट कर लेंगे, और ये देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर भी बीच से भी एक कट लगा देंगे। बस सिंपल सा आपका ये एक छोटा सा मास्क बनके तैयार हो गया। तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, मास्क बना के भी यूज़ कर सकते हैं, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको भी आप एज ए मास्क यूज़ कर सकते हैं। कैसे, इसको तो आपको यहाँ पे स्टिच करना होगा और साइड वाले पार्ट को यहाँ पर खोलना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साइड वाले पार्ट्स को मैंने खोल दिया है। अब ये खोलने के बाद आपको 2 पार्ट हो जाएंगे, तो इनको इस तरीके से जॉइंट कर देना है। तो ये भी आपका एक बनके तैयार हो गया है मास्क। ठीक है, और नेक्स्ट है यहाँ पर इस तरीके से अब ये हमारा लोअर है। ठीक है, तो इसकी भी अगेन हम इलास्टिक को निकाल लेंगे, क्योंकि इलास्टिक बहुत ज़्यादा काम में आती है, क्योंकि आप किसी और भी पैंट वगैरह में या लोअर वगैरह में इसको यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं इसका क्या यूज़ करने वाली हूँ, इसको ना, तो गाइस हमें जब कभी हेडेक वगैरह हो जाता है ना, तो आप इसको एज अ बैंड भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। तो गाइस ये था मेरा वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।